नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार गिर गई, कारण आप सब जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो फिर से रिपीट करता हूं। कल मैंने आपसे ये बात कही भी थी कि अगर अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया भर को जुकाम होता है। ये आपने कहावत सुनी होगी। अब 15,800 की क्लोजिंग बुरी है क्या? बिल्कुल बुरी है। लेकिन क्या हमारे पास नीचे सपोर्ट अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। ये गिरावट क्यों हुई? सीधा कारण ग्लोबल मार्केट का ही है। अमेरिका अगर वहाँ पर क्रैश आएगा तो हम अपने आप को क्रैश से नहीं बचा सकते। अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ 7 लाख करोड़ रुपए आज साफ हुए हैं इन्वेस्टर्स के। अपना जो मार्केट कैप है स्टॉक मार्केट का, वो 250 लाख करोड़ का है। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हो कि क्यों ये 7 लाख करोड़ आज हम सबका स्वाहा हुआ है, कुल मिलाकर के कंबाइंड रूप में। ठीक है, ये हो गई बात। अब बात हम महंगाई की कर रहे थे। अमेरिका में 40 साल की हाईएस्ट महंगाई है, तो वहाँ की सरकार को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। 50 बेसिस पॉइंट यानी कि % बढ़ने के आसार थे। अब तो बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा करके बैठे हैं कि 0.25 और कुछ तो ये भी करें 1% यानी कि 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जा सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका में। और अगर ऐसा हुआ तो ये न्यूज़ बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी नहीं होगी। इंडिया में आपने देखा कि आरबीआई ने चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 90 बेसिस पॉइंट बढ़ा ही दिया। उसका फ़ायदा हमको कहाँ मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। अभी इसी डेटा के लिए आज ये वीडियो भी लेट हुई। मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये डेटा आ जाए। जो मई का रिटेल इन्फ्लेशन है ये कम हो सकता है और बिल्कुल इसके आसार हैं, एकदम प्रिडिक्टेड चीज़ है। और एक्सपर्ट्स भी यही बात कर रहे हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका जो टारगेट है, टारगेट क्या है? 4 के +2 और 4 के -2। ठीक है, इतनी महंगाई होनी चाहिए। महंगाई होनी भी चाहिए, लेकिन 6% से ज़्यादा नहीं और 2% से कम महंगाई नहीं होनी चाहिए देश में। ये होता है टारगेट। अभी आपने देखा होगा 7.25% या आप ये भी कह सकते हो 8% के बेहद नज़दीक पहुंच गई थी महंगाई। इसको हम सब कूल होते हुए इसलिए देखेंगे, ठंडा होते हुए इसलिए देखेंगे क्योंकि आरबीआई ने रेट हाइक किया और उसका सीधा परिणाम हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वही मैं इंतज़ार कर रहा था। अब ये डेटा थोड़ा सा देखिएगा, मैं रात वाली वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। तो ये अपने देश के लिए एक पॉइंट के लिए कम से कम हमको इंस्टेंट रिजल्ट जो चाहिए होता है, अंडर कंट्रोल करना होता है महंगाई, वो होगी। और इसका हमको मतलब एक नेट जैसे मैं कहता हूँ ना कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी कम होती है। अब वो तो हमको एक घाटा दिखाई दे जाता है, लेकिन महंगाई भी तो कम होती है। और वो जब महंगाई कम होगी तो स्टॉक मार्केट के लिए भले ही कम सही, लेकिन वो बात अच्छी होती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि लेट्स से कि आपको कोई दवा खानी है, लेकिन बहुत भयंकर कड़वी दवाई है। ठीक है, उससे एक बार हो सकता है कि आप बीमार ही हो जाते हो। जैसे कोविड का जो टीका लगवाना पड़ता था, बहुत सारे लोगों को बुखार हो जाता था उससे, तो वो बुखार आपको झेलना पड़ा, लेकिन उसके बाद आपको फ़ायदा क्या मिला? वो फ़ायदा अगर है तो ये है कि आप इम्यून हो गए कोविड के। और वही चीज़ हमको भी साफ साफ मिलने वाली है और ऐसा अनुमान भी लगा रहे हैं एक्सपर्ट्स। बस यही चीज़ अगर 6% या इसके बिलो हो जाए तो वो कंफर्टेबल जोन है। आरबीआई का कंफर्टेबल जोन है वो, जिसको आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नाम से भी जानते हो। वहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स के भी एक्सपर्ट्स होते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाऊँगा। ये डेटा मैं इंतज़ार कर रहा था लेकिन आया नहीं, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं बाज़ार की। तकलीफ़ दोस्त, हाँ एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी मार्केट में क्या करें, क्या कर ही लेंगे भाई, हम सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम सब के पास कोई चारा नहीं है। हमारी ओपनिंग इतनी गंदी होगी तो कुछ नहीं, कुछ काम नहीं आएगा ना। आपका ओवरनाइट ऑर्डर काम आएगा, आप उसको अलग अलग उसमें नाम से जानते भी होगे, कुछ काम नहीं आता। कोई आपको हीरो बन करके बचाने वाला नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजीज़ ही काम आएंगी। अनफॉर्चुनेटली हम आज एक समय 15,700 के बेहद नज़दीक थे और हमारा जो आज का लो है वो बड़ा ख़तरनाक वाला है। मतलब वो होता है ना पैनिक सिचुएशन। आप इस दिन का लो देखिए 15,711 और आज का अगर आप लो देखोगे तो वो है 15,684। पिछले कई दिनों का मतलब इवन अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर शायद इस लेवल को टच किया था। ठीक है, यहाँ कहीं। ठीक है, आज हमने जो लेवल टच कर लिया तो लास्ट टाइम जुलाई की बात है, वो भी 2021। तो ऑलमोस्ट हम 1 साल पीछे जा चुके हैं स्टॉक मार्केट के रिटर्न के केस में। अगर हम उसको नेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर से वहीं पर तो 15,750 एक बेहद इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर। अभी ठीक है, मैं डेटा डिस्कस करूँगा। आज तो डेटा का कोई यूज़ आया नहीं देखो, और इसी को कहते हैं ना कि मेहनत बेकार चली जाती है। चली जाए तो चली जाए, लेकिन हमको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि जब बाज़ार जो है आप
को नहीं उसमें पार्टिसिपेट करने देना चाहते तो आप कर क्या सकते हो, ठीक है। बाज़ार हमारे सभी लेवल्स के नीचे, सभी सपोर्ट लेवल्स के नीचे खुली, कुछ कर सकते थे नहीं। अब जब सपोर्ट नहीं है तो हमको टेक्निकल सेटअप जो हम लोगों ने बना करके रखा है, मैंने आपको भी दिया है, आपको बनाना भी सिखाया है, तो सीखिए कम से कम। उसने हमको बोला कि नहीं भाई बाज़ार खुली है इतना नीचे, उसके बाद भी आपको सेल ही करना है, यानी कि पुट ही खरीदना है। और देखिए फिर उसके बाद हुआ क्या है, तकलीफ बढ़ती ही गई है मार्केट में। 3 मिनट और 10 मिनट दोनों ही कैंडल्स पे आपको सेल साइड का यानी कि पुट का ट्रेड मिला। क्वांटिटी मेरी बहुत कम थी क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता यार। मतलब आप सोचो कि आप ऊपर से इतना नीचे खुले हो और उसके बाद भी सेटअप सेल बता दे, तो सेटअप का सम्मान करने के लिए ट्रेड लेना होता है। लेकिन मैंने क्वांटिटी काफ़ी कम रखी, अनफॉर्चुनेट था वो, क्योंकि अगर हम क्वांटिटी बढ़ा करके भी रखते तो भी हमको टारगेट मिलता। दोनों ही जगहों पे टारगेट आए हैं और ऐसे टारगेट मतलब नहीं चाहिए यार। इतने भयंकर कंडीशन में टारगेट आ भी जाएँ तो वो फील नहीं आ पाता, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन में तकलीफ़ मिलती ही मिलती है, वो तो ऑफकोर्स सी बात है। इन्वेस्टिंग में बहुत भयंकर, मतलब वो डेंट जो है ना, भले ही मतलब आप उसको कितने भी तरीके से ऑप्शन से हेज करके रखे हो, लेकिन ऐसे आप 100% फुल प्रूफ नहीं बना सकते, खासकर ऐसी बड़ी गिरावट में। चलिए अब आपको स्टॉक्स दिखा देते हैं जो आज भयंकर टूटे हैं, जैसे कि क्या किसका नाम ना लें, एक तरफ से सब टूटे हैं, देखते जाइए बस। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को सब 5-5%। बजाज फिनसर्व तो 7% नीचे था। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देखोगे चोला फाइनेंस 6%, माइंट्री, अदानी, एलटीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब 5-6% नीचे। एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे कि मैरिको हो गए और आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा नेस्ले, ठीक है। ये सब महंगाई ईज़ हो रही है, इस कारण इन सबको पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ठीक है। नाइका देखिए आज 1% ऊपर है, पिडिलाइट, पाई इंडस्ट्रीज ये सब ठीक है। ये सब ऊपर भी हैं, कुछ कर तो नहीं पाए, बाज़ार को बचा तो नहीं पाए। छोटे स्टॉक्स में और तकलीफ है, यहाँ पर एक भी पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं है। LTTS 5.5, मतलब एक तरफ से यहाँ पर गिरावट है, एक तरफ से स्टॉक्स जा करके देखोगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो 3 या उससे ज़्यादा % गिरावट के साथ बंद हुए हैं। चौतरफा दिक्कत थी, निफ्टी बैंक में भी एक भी गेनर नहीं था। इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, ICICI, स्टेट बैंक सब गिरे, एक तरफ से गिरे। फाइनेंशियल सर्विसेज में एक, जनरल इंश्योरेंस, ICICI इसको छोड़ दीजिए तो सब गिरे हैं और तकलीफ़ के साथ क्लोजिंग दे गए हैं। अपने इन्वेस्टर्स को आज अच्छा खासा डेंट दिया स्टॉक मार्केट ने, और स्टॉक मार्केट का असली स्वाद लगभग ऐसा ही होता है। अगर हमको यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी को एकदम दुरुस्त रखना है ना, तो ऐसे लॉसेस आते रहने चाहिए, ऐसी तकलीफ़ हमको झेलती रहनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको याद हो तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने हमको बढ़िया ब्रेकआउट दिया था नीचे से, स्विंग ब्रेकआउट, ठीक है। और जिनके पास स्विंग ट्रेडर सेटअप होगा या फिर आप लोग जो क्रॉसओवर पे ट्रेड करते होगे, उन सबको बढ़िया बाई मिला था। आपको बताता हूँ मैं, चार्ट पर आ जाओ भैया, यहाँ पर भी आ जाओ, मैं 15 मिनट की कैंडल लगाता हूँ। आ जाओ, कैंडल्स किधर चली गई, ये आपके लिए लग गई 15 मिनट की कैंडल्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पर सिग्नल मिला, स्टॉप लॉस मिल गया, फिर से सिग्नल मिला तो अच्छा खासा रिटर्न आया। एग्जैक्टली टारगेट नहीं आया था, टारगेट से थोड़ा सा पीछे। अभी ये 17,000 को निफ्टी क्रॉस कर जाती तो मज़ा आ जाता, ठीक है। 16,800 को टच कर गई, उसके बाद गिरते कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट यहाँ पर हमको ट्रेड मिला था, उसके बाद स्टॉप लॉस, और ये स्विंगर की बात है, बहुत सारे स्टॉक्स वहाँ पर मिले हुए थे। निफ्टी ने हमको बाई साइड का ट्रेड दिया, टारगेट कम्प्लीटली नहीं दिया, और यहाँ पर डेंट सबको मिला होगा जो लोग ट्रेड करते होंगे जनरली क्रॉसओवर वगैरह पे या फिर स्विंगर सेटअप पे या अन्य तरीके से भी। बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स ने आपको यहाँ पर बाई दिया ही होगा, और उसकी तकलीफ़ आज आपको मिली है, ठीक। तो इन सब चीज़ों से हम खुद को बचा नहीं सकते। बस एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये मार्केट का नियम है कि उसे ग्लोबल मार्केट को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। ग्लोबल मार्केट का पैसा लगा हुआ है, और जब वो अपनी पोजीशन अलग रख लेंगे तो हमको उनके साथ ही, मतलब उनमें पार्टिसिपेट, उनमें घुल मिल करके ही ट्रेड को अंजाम देना पड़ता है। और इसी कारण जो गिरावट है ना, वो ग्लोबल लेवल पे हो जाती है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब हमारे यहाँ महंगाई अंडर कंट्रोल हो रही है तो इतनी भयंकर तो गिरावट नहीं होनी चाहिए थी। मैं भी ये मानता हूँ, अगर हमारे यहाँ महंगाई ऐसे अंडर कंट्रोल हो रही है तो आज गिरावट ही नहीं होनी चाहिए थी, आज कम से कम हमको फ्लैट बंद होना चाहिए था, अगर ग्लोबल कारण हमारे पास नहीं होता तो, ठीक है। बाकी अब यही है जो है। क्लोजिंग टेक्निकली अगर आप देखोगे,
कॉन्ट्रा चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से भले ही आपको गिरावट के टर्म्स में ये क्लोजिंग बुरी लग रही हो, लेकिन अगर आप सपोर्ट के एंगल से देखोगे, होता है ना, हर एक एंगल होता है देखने का, हर एक दिशा होती है देखने की, सपोर्ट के एंगल से देखोगे तो हमारी क्लोजिंग बहुत सही जगह पे हुई है। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 100 पॉइंट तक के गैप डाउन में भी हमारे पास सपोर्ट्स अवेलेबल है और वहाँ से हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब यहाँ से जो फर्दर गिरावट होगी वो भी ग्लोबली ही कनेक्टेड होने वाली है, आप तो ये जानते हो। हमारा जो अपना डेटा आएगा, लेट्स से कि महंगाई का डेटा 7% से नीचे आ जाता है, तो हम एक बार के लिए उसको पॉजिटिव तो मानेंगे, लेकिन फिर भी वो सस्टेन नहीं कर पाएगी पॉजिटिविटी। ग्लोबली हमको कनेक्टेड रहना ही है और ये हमारी क्या कहें, हमारा बैड लक है और क्या कहें। अभी तो कभी कभी ये पॉजिटिव भी काम कर जाता है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।